गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस समय में भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कल वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक देखे थे। आप लोगों का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक देखने वाले हैं। कहां से कहां तक? 10 से 16। ठीक है, चलिए अब ये हम लोगों का क्वेश्चन है। हम लोग एलएचएस से चलते हैं। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे। जी सर, साबित करने वाले में ना 5x + 4 है, तो सोचो अगर हम इस तीनों को जोड़ दें। ठीक है, यस सर, जोड़िए। x 2x 2x सर 5x। ऐसा हो गया? यस सर। अब बताइए, पहला कॉलम से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? सर 5x + 4, क्या बचा आप सर? 1 1 1। अब देखिए, 1 1 आने का मतलब ये है, 1 1 आने का मतलब ये एक सिर्फ इलाके में आ गया, अपने इलाके में धमाका हम ही करेंगे। अपना इलाका अपना धमाका। सर 1 1 सब जानता है। R1 गोज टू क्या होगा? सही है, यस सर। अब बताइए, एक में से एक गया सर 0, x - 4 0। आराम से घटाओ, प्यार से। x में से 2x गया सर -x। सर यहां तो प्लस चर घटाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना। हो गया, यस सर। जहां ज्यादा 0 हो सॉल्व हम लोग वहीं से करते हैं। 1 ये और ये कटा, हम इसे चाहें तो पलट के भी लिख सकते हैं, 4 - x का होल स्क्वायर। क्यों? तो भाई a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, चलता है। इतना हंसी मजाक तो स्क्वायर के साथ हो सकता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना लगभग पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, तो हम कहेंगे आप वीडियो को पॉज करके खुद से ही बना लो। ठीक है, C1 गोज टू क्या लिखा हुआ है? सर C1 + C2 + C3 जोड़िए। आ गया ना? यस सर। अब देखिए, अब सारा काम आपके हिस्से में है। यस सर। 3y + k कॉमन लेना है। अब बताइए, 1 1 आ चुका है ना? यस सर। अब तो अपना इलाका अपना धमाका। ऐसा हो गया। अब जरा बताइए, जब हम लोग इसको घटाएंगे
एक में से गया 0 माइनस के, वाई वाई कट गया 0, 0 वाई वाई कट गया के माइनस के, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब सर ये 1 लीजिए, ये और ये कटा, कोई बोले सर जानते हम यही लाइन नहीं समझते कि बेटा तू अभी तक अगर ये लाइन नहीं समझ रहा है तो तू सामान्य पुरुष नहीं है, आदि पुरुष। हाँ, तुमको फर्स्ट डे से यही समझाया जा रहा है कि जिस रो और जिस कॉलम में वो कटेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देखते हैं हम लोग अच्छे से। यहां प्रूव क्या करना है सर? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अच्छा, हमने यहां पे क्या किया? R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हम जोड़े, बोलिए क्या होगा? इसको भी जोड़िए। सर ऐसे मत जोड़िए, हम लोग किस पेज में लिखेंगे? क्या लिख लेना, जोड़ दिया गया। यस सर। अब क्या करना है सर? करना ये है, ए का तो यही रहेगा, 2b में से b जाएगा तो b होगा, 2c में c जाएगा c होगा। अच्छा, सबके साथ यही होने वाला है। अब जरा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ सर बताइए आप क्या करने वाले हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले रो से कुछ कॉमन ले सकते हैं। यस सर। क्या लीजिएगा कॉमन? सर a प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड। पहले रो से हमने क्या कॉमन लिया? a प्लस बी प्लस सी। क्या बचेगा सर? 1 2b 2c। अब बताइए 1 आने के बाद क्या करते हैं सर? खुश होते हैं कि अब तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। क्या? हाँ, क्या करोगे इसमें बोलिए? सर C1 गोज टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3, ऐसा करते हैं। क्या ठीक है? सर ये कलर कुछ जम नहीं रहा है। क्या जम नहीं रहा है? हाँ तो चलिए कुछ और ये जरा देखिए, एक में से एक गया 0। अब ध्यान से देखना, घबराना नहीं, ये इससे घट रहा है आराम से। 2b में b गया, सर b होगा। कहीं बहुत अच्छा, कहीं जब घटेगा तो दोनों का चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। हाँ तो b प्लस सी प्लस ए। अच्छा, 2c में 2c गया 0 सर, एक में एक गया 0 सर। अब ध्यान से देखना है, गोबर वाला बात नहीं। b में से 2b जाएगा सर माइनस b, तीनों माइनस में आएगा, माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया सर a प्लस बी प्लस सी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए समझ गए। ठीक है ठीक है सर। अब बताइए, ये 2c में c जाएगा c, फिर हो जाएगा c प्लस a प्लस बी। क्या बोल रहे हैं सर? खुद से घटा के देखिए, खुद समझ जाइएगा। कहां 0 ज्यादा है सर? R1 में। कहां से सॉल्व करेंगे सर? R1 से। बताइए, 1 लेंगे, ये और ये कटा। हाँ सर,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 0। अब जरा बताइए कैसा लगा क्वेश्चन आपको, ठीक है? अच्छा लगा? हाँ सर। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी आपने देखा, अब वीडियो को रोक दीजिए, खुद से बनाइए। हाँ, सोचिए, तभी जाके काम बनने वाला है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। साबित करना है x प्लस वाई प्लस जेड। यस सर। इसमें 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 क्या किया गया एक बार पढ़ लीजिए। C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़िए। x x सर 2x, y y सर 2y और 2z पहले से है। समझे कि नहीं समझे? सेम कहानी नीचे भी हो जाएगी। कहा सर पता है। ठीक है, क्या इधर बच जाएगा सर x, हो गया। यस सर। पहला रो से क्या, सॉरी पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा सर? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1। और ये सारी बातें आपकी क्या हो जाएगी सर? उतर जाएगा। तो उतार दिए, लीजिए, क्या उतर जा भाई तू भी। हो गया। 1 1 आने के बाद सर ये तो अपना इलाका हो गया। R1 गोज टू क्या लिखेंगे? सही है ना? यस सर, एकदम सही है। अब बताइए, घबराइए नहीं और क्वेश्चन को देख के आप भी सोचिए। एक में से एक जाएगा 0 सर, सोचो। x में से 2x जाएगा सर, माइनस एक्स होगा। घटा रहे तो दोनों का चिन्ह भी बदल जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड। बहुत अच्छा। इधर सर y में y जाएगा 0। बहुत अच्छा। एक में एक जाएगा 0 सर, 0। अब जब आप इसको इससे घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको इससे घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है सर? आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। कैसे बेटा? सोचो, 2x में x गया x, वो दोनों प्लस में, इधर घटाइए सर। y में से 2y गया माइनस। खुद से करेंगे सारा काम क्लियर। ठीक है सर। अब क्या करने का सर? एकदम आराम से इसको एक्सपेंड करने का, मजे में। कहां से सर? फर्स्ट कॉलम 1, ये और ये कटेगा, इससे भी माइनस कॉमन, इससे भी माइनस कॉमन, दोनों का माइनस माइनस प्लस। ये तो 0 ही हो जाएगा। अब ना उसमें परेशान मत होना सर हम नहीं समझे। बेटा हम हमेशा कहते हैं घटा उठा तो आप ही ने करोगे। अगर तुम मानो इससे हम अगर माइनस कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाएगा सर? x प्लस वाई प्लस, वही तो कह रहे सर, इससे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या सर ऐसे समझ रहे थे आप? परेशान हो रहे हैं। चलो आइए, अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर, धीरे धीरे क्वेश्चन भी खत्म हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि बस पूरा मैथ अच्छा लगेगा। LHS ऐसा लिखा हुआ है। हमने ना यहाँ एक काम सोचा, बोले सर आपने सोचा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हम पहले इसको x से गुना करेंगे फिर घटाएंगे। तो x से गुना करोगे तो सर x क्यूब, एक में से घटा दिए,
ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी। इसमें x से गुना करेंगे, x में से x गया 0। अच्छा सर, आप 0 लाने के फिराक पे थे तो x स्क्वायर, बाबा 2 2 0। मजा आया? यस सर। अब क्या करेंगे बेटा? सर अब तो सॉल्व करेंगे, बड़े खुश होके करने वाले हैं। ये और ये कटा 1 माइनस एक्स क्यूब। सर ये कुछ छोटा में नहीं बन गया, क्या करोगे? जलवा है हमारा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब आइए सर, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। क्या? क्यों? का सर हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को क्लिक किए हैं। सच सच वैसे सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो सीधा का सीधा 13 नंबर क्वेश्चन देखने आए हैं, ठीक है। हाँ, हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपको इसमें दिक्कत हुआ होगा। बोलिए एलएचएस में क्या लिखा है? चलिए हम चाहेंगे सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। पहला हमारा स्टेप, C1 गोज टू C1 माइनस, सोचिए सर कैसे सोचे हम, देखो कैसे सोचे। ये 2ab है कहा, हम सोचे अगर इसको b से गुना कर देते तो 2ab, इसको इससे घटा देंगे। कहा सर का इतना सोचेंगे बेटा, 0 लाना है, 0 लाना है, दूसरा उपाय ये नहीं है। ठीक है C2, ये बोला इसको a से गुना करो, का फिर मेरे साथ जोड़ दो। सोचिए a से गुना करेंगे 2ab 0। गजब गजब सर गजब। अब जहां संस्कार खराब लगे आराम से जोड़िए। पहले C1 के जगह क्या लिखेंगे सर? 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको किससे गुना करना है? b से, माइनस 2b स्क्वायर। अब फिर घटाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जरा बताइए क्या है? समझे? यस सर। ये तो सर 0 हो जाएगा, ये तो अपना आदमी। यहां सर सबसे पहले 2b, इसको घटाएंगे और इसको b से गुना किया है आपने, तो क्या होगा सर? b माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अच्छे से देखना, मन लगेगा। 2b में b गया b, माइनस माइनस प्लस, क्या कॉमन लेंगे सर? b। इसको बोलते जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा तोड़े इसको। इसका तो निपट गया। अब इसको a से गुना करके जोड़ रहे हैं तो 0। यहां देखिए 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको a से गुना किए तो कितना हो गया? 2a स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिया। अब फिर सर माइनस 2a, ये सबको a से गुना करेंगे, a माइनस a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। माइनस a कॉमन ले लीजिए। यस सर, तो यहां माइनस a कॉमन लिए तो क्या हो गया सर? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन सारी बातों को अब हटा दिया जाए। यस सर। हो गया। अब लास्ट वाला बात लिख दीजिए। हो गया? यस सर। पहला कॉलम से क्या कॉमन आएगा सर? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा से भी आ ही जाएगा तो हम कॉमन ले ही लेते हैं।
हमने क्या कॉमन लिया, 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा सर 1 0 b, यहां क्या बचेगा सर 0 1 - a। अब क्या किया जाए, कोई बोलेगा सर अब छोड़ दिया जाए, अब ना चुपचाप सॉल्व कर लेते हैं। कोई कहेगा लेकिन 2 0 तो नहीं आए कि बेटा साबित करने वाले में कितना गुणनखंड है 3, 2 तो मेरे पास आ ही गया, तोड़ेंगे तो 1 दे ही देगा, काहे परेशान होना है, कहा से कर ही दीजिए सर, ऐसे भी मेरा मन इसमें लग नहीं रहा है। देखिए पहले 1 लेंगे, ये और ये कटा, +2a², 0 तो 0 ही होगा, -2b। आराम से बनाइए। अब सर 2a² में a² जाएगा, a², फिर बताइए 2b² में b² सर b², यस बन गया। नहीं मजा आया कि नहीं आया सो बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में ना कुछ गलती है, यहां होना चाहिए a² + 1 b² + 1 और c² + 1। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले सही कर लेना, ठीक है, ठीक है सर। हम लोग R1 से क्या कॉमन लिए a, R2 से b और R3 से c। आप जब a कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, कोई बोलेगा सर ये सब क्या देखना पड़ रहा है कि बेटा जहां ए था कॉमन ले लिए, जहां नहीं था भाग दे दिए। अब गुना करोगे तो वही आ जाएगा ना, का ठीक है सर बी कॉमन लेंगे तो ए, ठीक, लास्ट वाले से सी कॉमन लिया गया है। ठीक है, जो बात बोलने वाले एकदम ध्यान से सुनना, बाद में कंफ्यूज मत होना कैसे हुआ। हम कॉमन जो लिए वो रॉ से लिए ए, अब इस ए को हम कॉलम में भेज रहे हैं। हमने जो कॉमन लिया था वो रॉ से, अब जो हम भेज रहे हैं किस में भेज रहे हैं, कॉलम में। ए को पहले कॉलम में भेज रहे हैं, तो सोचो ए कट जाएगा, क्या बचेगा a², समझे। कॉमन लिए थे रॉ से, गुना कर दिए कॉलम से। हाँ सर आपको ऐसा करना अच्छा लगता है क्या बेटा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, अच्छा लगने वाला बात नहीं है। फिर कुछ गलती नहीं सर, सही है सही है सही, इस बार हो गया, हो गया सर। सर अब आगे क्या करना है कि बेटा इस तीनों को जोड़ लो, उसके बाद इसका खेल खत्म है। क्या किया गया जल्दी बोलिए, C1 goes to C1 + C2 + C3, क्या आएगा देखिए, a² + b²। अब बताइए यहां क्या बचा सर b², अब आप बताइए पहला कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, ऐसा आने के साथ काम खत्म। 1 1 जैसे आगे रंग नहीं होता, बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया अपना, कहा था रे तू है कि नहीं है। 1 1 आने के बाद काम अपना शुरू हो।
अब बताइए, एक में से गया 0, कट गया -1, 0 0 1 -1। क्या करना है सर? आप तो छोड़ दोगे तो भी हम लोग देख लेंगे। कहने नहीं बेटा, एक लाइन है, देख लो, नहीं तो कहना क्या सर सब बन गया, बस अंतिम वाला लाइन नहीं समझ में आया सर। 1 लेंगे ना, तो ये और ये कटा, 1 -0 और 1 से गुना होगा, वही आएगा। क्लियर? प्रूव्ड? यस सर। अब आपका ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिस बच्चे ने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा वो धराधर जवाब देगा। के ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखा है तो सर ने के पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होता था? ऑर्डर। कितना रो कितना कॉलम है सर? 3 रो 3 कॉलम। कोई कहेगा सर मानिए 2 रो 3 कॉलम होता है तो मार खा जाएगा। डिटर्मिनेंट हमेशा वर्गाकार होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हमने बताया था डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। पहले बोल रहे सारणी के एक वर्गाकार अवयव गलत है। क्यों? डिटर्मिनेंट एक नंबर है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो ये बात क्या हो गया? गलत। कह रहा है डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर है, वो बात सही है, लेकिन हर मैट्रिक्स से रिलेटेड थोड़ी होता है, वो सिर्फ वर्गाकार का होता है, आयताकार का तो नहीं होता है। नहीं, तो तीसरा वाला बात सबसे अच्छा है। डिटर्मिनेंट वर्गाकार अवयव से संबंधित एक क्या है? संख्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर अच्छे से समाप्त कर लिया और हम लोगों का ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो आपको अगला वीडियो आएगा उसमें थ्योरी नहीं होगा, क्योंकि वो आसान है। 5 मिनट का थ्योरी का वीडियो बनाना सही नहीं लगा, तो आप लोग सीधा वो क्वेश्चन ही देख लेना, ठीक है। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बाय।